ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,000 ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 3,083 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। इस योजना का मुख्य मकसद खेडां नूं उत्साहित करना ते नौजवानां नूं नशियां तो दूर रखना है। अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भारत की नुमाइंदगी करने वाले होनहार खिडारियां नूं रोजगार के मौके भी प्राप्त होणगे ते उन्हां नूं सिखलाई लई खेड मैदानां 'च कोच नियुक्त किया जावेगा। सो मौका तां मिलूगा जे ग्राउंड बनाओ। सो ग्राउंड बनाउण दा फैसला कीता। पहले चरण ਦੇ ਵਿੱਚ 3083 ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਅਚੀਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ट्रेनिंग दे के और प्लेयर बढ़ाने की कोशिश करो। फ्लड बारे क्या अपडेट है आपकी? देखो जी, पिछले 2 दिन दे विच बहुत भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में भी और हमारे ज़िले में भी और सारे आसपास के इलाके में हुई है, जिसकी वजह से समय समय पर जो पौंग डैम में इनफ्लो है वो बढ़ा है। बट लगातार कोऑर्डिनेशन में डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से हमें इनपुट आ रहा है और जिसके बेसिस पर आगे का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही तकनीकी तौर से डिसाइड किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो डिस्चार्ज भी है उसको भी अकॉर्डिंगली रेगुलेट किया गया है। इसके साथ ही चक्की रिवर में जो कि पठानकोट की तरफ से आती है उसमें पिछले दिनों परसों खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी इमीडिएटली सडनली आया था, जिसकी वजह से भी हमने डैम के आउटफ्लोज को रेगुलेट करके लगातार उस पर नज़र बनाई हुई है। परसों ज़्यादा वॉल्यूम में पानी आने की वजह से मोतला, मेहताबपुर, मुकेरियां में कुछ विलेजेस में जो है माइनर ब्रीचेस भी हुए थे और उस पर ड्रेनेज डिपार्टमेंट की, नरेगा की और हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स की टीम्स को इमीडिएटली डिप्लॉय कर दिया गया था। उसके साथ ही जिन गांवों में जैसे मैंने बताया कि हलेर, जनार्दन, मोतला, मेहताबपुर जहाँ लोग प्रभावित हुए थे, कुछ लोगों के घरों में भी पानी घुसा था, उनका हमने पर्सनली कल जाके जायज़ा भी किया था। हमारे माननीय साहिबान और ज़िला प्रशासन सारी विभागों की जो टीम्स थी वो कल मौके पर मौजूद थी। वहाँ हमने लोगों से बात की, सरपंच से बात की। हम लगातार उनके साथ कम्युनिकेशन तो कर ही रहे थे, तो उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया और जल्दी वहाँ से जो इवैक्यूएशन की ज़रूरत थी वो भी कराई। मेडिकल कैंप्स कल वहाँ पर लगे हुए थे, पशुओं का चारा वहाँ पर उपलब्ध कराया, पीने का पानी, क्लोरीन की टैबलेट्स और जिन लोगों का घरों के सामान का कुछ नुकसान हुआ था पानी आने की वजह से, उसके लिए हमने रेवेन्यू टीम्स भी लगा दी हैं जो उनको इमीडिएट तौर पे कॉम्पेंसेशन की तरह भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ ही रेड क्रॉस और बहुत सारी एनजीओज हमारे साथ काम कर रही हैं ताकि वहाँ लोगों को किसी तरह की असहूलियत ना आने दी जाए और उनको खाने पीने का प्रबंध है, राशन का प्रबंध है, रहने का प्रबंध है, वो सब किया हुआ है। उसके साथ ही जैसे आप जानते हैं कि पिछले 10 दिन के करीब से टांडा के अब्दुल्लापुर और रडा फतेहकुल्ला वाले एरिया में भी एनएच के ब्रिज के गाइडबंद में प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पर भी पानी आया था। वहाँ पर भी हमारी टीम्स लगातार 24/7 डिप्लॉयड करने की म्यानी और म्यानी पिंड दूजे पासे लेके जाया गया। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ज़िला प्रशासन पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। अभी हमारी माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी वीसी हुई है जिसमें कि आगे आने वालों दिनों की भी हमने कैसे तैयारी करनी है उसका भी उन्होंने रिव्यू लिया है।
फंड्स की कोई शॉर्टेज नहीं है। सरकार की तरफ से डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड भी पूरी तरह से प्रोवाइड कराया गया है, जो हम आगे सब डिविज़नल ऑफिसेज़ के थ्रू लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ कोई भी नुकसान सामने आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि साइमल्टेनियसली ताकि हम लोगों को मुआवज़ा भी टाइमली तौर पर दे सकें। मैडम फ्लड बारे में क्या अपडेट है आपकी? देखो जी, पिछले 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में भी और हमारे ज़िले में भी और सारे आस-पास के इलाके में हुई है, जिसकी वजह से समय-समय पर जो पौंग डैम में इनफ्लो है वो बढ़ा है। बट लगातार कोऑर्डिनेशन में डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से हमें इनपुट आ रहा है और जिसके बेसिस पर आगे का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही तकनीकी तौर से डिसाइड किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो डिस्चार्ज भी है उसको भी अकॉर्डिंगली रेगुलेट किया गया है। इसके साथ ही चक्की रिवर में जो कि पठानकोट की तरफ से आती है, उसमें पिछले दिनों परसों ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी इमीडिएटली सडनली आया था, जिसकी वजह से भी हमने डैम के आउटफ्लोज़ को रेगुलेट करके लगातार उस पर नज़र बनाई हुई है। परसों ज़्यादा वॉल्यूम में पानी आने की वजह से मोतला, मेहताबपुर, मुकेरियाँ में कुछ विलेजेस में जो है माइनर ब्रीचेज़ भी हुए थे और उसपे ड्रेनेज डिपार्टमेंट की, नरेगा की और हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स की टीम्स को इमीडिएटली डिप्लॉय कर दिया गया था। उसके साथ ही जिन गाँवों में जैसे मैंने बताया कि हलेर जनार्दन, मोतला, मेहताबपुर जहाँ लोग प्रभावित हुए थे, कुछ लोगों के घरों में भी पानी घुसा था, उनका हमने पर्सनली कल जाके जायज़ा भी किया था। हमारे माननीय साहिबान और ज़िला प्रशासन सारी विभागों की जो टीम्स थी, वो कल मौके पर मौजूद थी। वहाँ हमने लोगों से बात की, सरपंचेस से बात की। हम लगातार उनके साथ कम्युनिकेशन तो कर ही रहे थे, तो उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया और जल्दी-जल्दी वहाँ से जो इवैक्यूएशन की ज़रूरत थी, वो भी कराई। मेडिकल कैंप्स कल वहाँ पर लगे हुए थे। पशुओं का चारा वहाँ पर उपलब्ध कराया, पीने का पानी, क्लोरीन की टैबलेट्स और जिन लोगों का घरों के सामान का कुछ नुकसान हुआ था पानी आने की वजह से, उसके लिए हमने रेवेन्यू टीम्स भी लगा दी हैं, जो उनको इमीडिएट तौर पे कॉम्पेंसेशन की तरह भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ ही रेड क्रॉस और बहुत सारी एनजीओज़ हमारे साथ काम कर रही हैं, ताकि वहाँ लोगों को किसी तरह की असहूलियत ना आने दी जाए और उनको खाने-पीने का प्रबंध है, राशन का प्रबंध है, रहने का प्रबंध है, वो सब किया हुआ है। उसके साथ ही जैसे आप जानते हैं कि पिछले 10 दिन के करीब से टांडा के अब्दुल्लापुर और रडा फ़तेकुल्ला वाले एरिया में भी एनएच के ब्रिज के गाइडबंद में प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पर भी पानी आया था। वहाँ पर भी हमारी टीम्स लगातार 24/7 डिप्लॉयड करने की म्यानी और म्यानी पिंड दूजे पासे लेके जाया गया। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ज़िला प्रशासन पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। अभी हमारी माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी वीसी हुई है, जिसमें कि आगे आने वालों दिनों की भी हमने कैसे तैयारी करनी है, उसका भी उन्होंने रिव्यू लिया है। फंड्स की कोई शॉर्टेज नहीं है। सरकार की तरफ से डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड भी पूरी तरह से प्रोवाइड कराया गया है, जो हम आगे सब डिविज़नल ऑफिसेज़ के थ्रू लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ कोई भी नुकसान सामने आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि साइमल्टेनियसली ताकि हम लोगों को मुआवज़ा भी टाइमली तौर पर दे सकें।